हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मनोज कुमार, गंगवार परमदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर सब्जेक्ट साइंस क्लास 8। द नेम ऑफ चैप्टर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नया चैप्टर का सेकंड वीडियो हम आपको आज इसे अपलोड कर रहे हैं और आप इसको पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छे से आपको इसे देखना भी है। नाउ लेट अस स्टार्ट। द टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इससे लास्ट वाले वीडियो में मैंने कहा था कि क्रॉप्स को और इसको मैनेजमेंट को किस तरीक़ा से हमने उपज किया अर्थात प्रोडक्शन किया, लेकिन उसका रख रखाव किस तरीक़ा से करें वो सभी इसके मेथड दे रखे थे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको बुवाई करने के लिए जब हम जाते हैं कोई भी क्रॉप्स को तो किस तरीक़ा से इसको तैयारी करते हैं बुवाई से पहले, उसकी मिट्टी के बारे में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस तरीक़ा से इसको तैयार करते हैं वो सभी बातें हम इसको समझेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग ए क्रॉप। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉप का फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है, सॉइल का प्रिपरेशन है अर्थात बिफोर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न टू द सॉइल एंड डूज इट। सबसे फर्स्ट स्टेप इसका क्या है कि जो मिट्टी है अर्थात जो क्रॉप्स हम उसको कहीं बुवाई कर रहे हैं, सोन कर रहे हैं या उसमें कहीं करने जा रहे हैं, तब इसकी जो सॉइल है अर्थात उसकी जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से जुती हुई खुदी होनी चाहिए अर्थात वो लूजनेस होनी चाहिए। और उसकी जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से बढ़िया भुरभुरी जिसे कहते हैं हिंदी की भाषा में, वो ताकि जो फसल है उसके लिए जो क्रॉप्स हम इसमें सोन करेंगे वो अच्छे से उसको उसकी रूट्स मिट्टी में अच्छे से जा सके। इस तरीक़ा से उसको वो करना है, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स ऑफ द पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स ऑफ द ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। आपने देखा होगा कि ताकि क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, उसकी जो रूट्स ऑफ द क्रॉप्स हैं वो अच्छे से उसमें फैल सकें और मिनरल्स और वाटर को अच्छे से आकर कर सकें यानी टेक कर सकें। और जब अच्छी प्रिपरेशन में सॉइल होगी तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। बाय डज द लूजिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट्स ऑफ द ब्रीथ इजीली, ताकि उसमें मैंने ये कहा कि आसानी से इसमें श्वसन क्रिया हो सके, सांस ले सकें, और इसलिए उसकी सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। द लूजिंग सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थ वार्म्स एंड माइक्रो ग्रोथ प्रेजेंट इन द सॉइल। इन्होंने देखा है कि जो ढीली मिट्टी जिसे बोलते हैं, भुरभुरी मिट्टी जो बोलती है, वो फसल के लिए क्या कैसी होती है, ग्रोथ करती है। और अर्थवार्म्स और जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में। द ऑर्गेनाइज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। और इसमें जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं, जीवित जो उसमें जीवित जो अर्थवार्म्स वगैरह हैं वो ये क्या मिट्टी की ग्रोथ को, इसकी उपज को बहुत अच्छे से किसानों का मित्र कहलाता है। केचुआ अर्थवार्म होता है, इसमें अच्छे से रह सकते हैं। ऑर्गेनाइज आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, किसानों के मित्र होते हैं। एंड दे फर्दर टर्न एंड द लूजिन इन द सॉइल। तक और इन्होंने आपने देखा होगा कि जिस यानी जो अर्थवार्म जिस फील्ड में ज़्यादा होंगे, खेत में ज़्यादा होंगे, तो उसमें फसल भी बहुत अच्छे से होती है। द सॉइल एंड द ह्यूमस टू इट। और इसकी जो ऊपर जो ह्यूमस है अर्थात उसकी जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ होती है उसे ह्यूमस कहते हैं, विच इज़ ए वेरी फर्टाइल। काली लेयर जो होती है उसकी वो ह्यूमस कहलाती है। वट दे दज सॉइल नीड टू द टर्न एंड डूजेस, ताकि मिट्टी को और जी कैसा कर सके, भुरभुरी कर सके अर्थात लूजनेस कर सके। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। आपने देखा होगा, तैयारी की होगी क्लासेस में कि दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनाइज्म इन द एडिशन। यानी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट टू डिकम्पोज्ड बाई सॉइल ऑर्गेनाइज्म। आपने देखा होगा कि जो इसमें मिट्टी में
मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, वाटर, एयर, ये बहुत इजीली इसमें मिक्सअप हो जाती है और ये रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा ये कहाँ पहुँच जाती है, उसमें क्रॉप्स में पहुँच जाती है बाय स्टेम्स के द्वारा। तब इसको इम्पोर्टेंट मिनरल्स वगैरह सभी चीज़ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपने अच्छे से समझा। और प्लांट्स एनिमल तक गेट डिकम्पोज बाय द ऑर्गन इन दिस वे, इस प्रकार यानी वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और इसमें अनेक प्रकार के जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं जो बैक यानी बैक इनटू द सॉइल, मिट्टी में आ जाते हैं और इस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट पोषण होते हैं वो पोषक तत्व होते हैं वो प्लांट्स के लिए वेरी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसमें पेजेस में गिवन है कि सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, टर्निंग and looseness of the soil bring the nutrient rich soil at the top so that a plant can use nutrient. Thus turning the looseness of the soil is very important for the cultivation of the crops. इन्होंने कहा कि जो सॉइल है वो बहुत ही लूजफुल होनी चाहिए, जितनी लूजफुल होगी इसमें अच्छे से जुताई खुदाई बढ़िया होगी तो उसमें क्रॉप्स जो है उसकी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ये बात इन्होंने इसमें कही है। द प्रोसेस ऑफ द लूजिंग द टर्निंग ऑफ द सॉइल इज ए कॉल्ड यानी टिलिंग आर प्लॉइंग। उन्होंने कहा है कि प्रोसेस ऑफ द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज क्या कहलाती है, या तो टिलिंग कहलाएगी या प्लॉइंग कहलाती है, यानी जुताई खुदाई कहलाती है। दिस डन बाई द यूजिंग ए प्लाव, और ये काय के द्वारा किया जाता है, ये सभी बार किया जाता है जुताई के लिए। प्लाव माने जोतना, जो उसके द्वारा यहाँ प्लाउज आर मेड ए वुड आर आयरन। ये काय कैसे जुताई होती है, या तो लकड़ी के उससे हल से होती थी, बट अब कैसे होती है, आयरन से होती है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, बट अब जो मिट्टी है वो अगर कैसी है, वो बहुत ही ज़्यादा सूखी हुई है, इट मेड नीड वाटरिंग, तब इसमें पानी लगाया जाता है बिफोर द प्लांग, पानी लगाने से पहले। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स। आपने देखा होगा कि अगर जुताई से पहले, प्लॉइंग करने से पहले कि जो सॉइल होती है अगर उसके विच इज़ वेरी ड्राई, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, वी शुड द वाटरिंग ऑफ द दैट फील्ड, उसके हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो इरीगेशन करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी। इट इज़ नेसेसरी टू द ब्रेक दीज क्रम्स विद ए यानी प्लांग द फील्ड इज लेवल्ड फॉर यानी शोइंग एज वेल फॉर इरीगेशन पर्पज। आपने देखा होगा कि पहले जो उसमें जो हमारा सिंचाई का जो मैनेजमेंट था अर्थात प्रोसेस था, वो रेट रूट वगैरह उसके द्वारा वेल उसके कुआँ के द्वारा भराई होती थी। द लेवल्ड ऑफ द सॉइल डन बाई द हेल्प ऑफ द यानी लेबलर के द्वारा ये सिंचाई की जाती है समटाइम्स, लेकिन आप कुछ समय बाद मैन्योर इज एडिड टू द सॉइल, और उसके बाद जो मैन्योर माने कहते हैं खाद के लिए एडिड कर दी गई, जोड़ दी गई सॉइल माने मिट्टी में, यानी बिफोर द टिलिंग अर्थात जुताई से पहले। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद सॉइल, और इससे अच्छी तरीक़ा से उसमें मिक्सअप कर लेते हैं, फिर जुताई खुदाई कर लेते हैं। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर द सोइंग, और द सॉइल इज वाटर्ड, मिट्टी में पानी लगाया जाता है बिफोर द सोइंग, बोने से पहले भी पानी लगा दिया जाता है। एग्रीकल्चरल इसमें लिखा है रूरल एंड मैनेजमेंट, यानी बिफोर द सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू द ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ द ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। इन्होंने कहा कि वो बुवाई और यानी सीड बुवाई से पहले ये आवश्यक है कि ब्रेक माने मिट्टी को तोड़ दिया जाए टू द साइज ऑफ द ग्रेन्स, छोटे छोटे अगर टुकड़े हैं, टू गेट बेटर उनको अच्छी बता लिया जाए, अच्छे उपजाऊ बना लिया जाए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स, ये दिस इज़ द डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल, भिन्न भिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं। जैसे गांव की भाषा में एक पटेला भी आपने सुना होगा, लकड़ी का होता है, विच इज मेड बाई वुड, लकड़ी के द्वारा उसको उसके जो मोटे मोटे यानी पीसेस होते हैं, पीसेस ऑफ द सॉइल होते हैं, उनको उससे तोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो जो सॉइल को लूजनेस बना दिया जाता है। ठीक है। द मेन टूल्स यूज द पर्पज कैन द प्लाव यानी हो एंड कल्टीवेट प्लाव। आपने देखा होगा कि कल्टीवेट
वगैरह इनसे उपज बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं ताकि उनको हम तोड़ सकें। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स ऑफ टेयरिंग द सॉइल। प्राचीन काल से जो हमारी खेती है यानी टिलिंग है, प्लॉइंग माने जुताई है मिट्टी की, एडेड फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं फसल के लिए, एंड रिमूविंग द वीड्स, और उनमें जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होती है, उनको रिमूव करते हैं। क्रैपिंग ऑफ द सॉइल, और क्रैपिंग ऑफ द सॉइल जो होती है उस ETC माने बहुत सारे। दिस इज़ द इम्प्लीमेंट इज़ द मेड ऑफ द वुड, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका लकड़ी के इम्प्लीमेंट इज़ द मेड ऑफ वुड, लकड़ी के द्वारा जो बनाया गया हल है, या इट इज़ शोन बाय द पेयर ऑफ द बुल्स, उसके द्वारा हम इसकी जुताई करते हैं। आफ्टर द एनिमल्स हॉर्सेज कैमल आर ETC, किसी के द्वारा आपने देखा होगा बुफेलो भैंसों के द्वारा, भैंस के द्वारा, हॉर्सेज के द्वारा, कैमल्स के द्वारा, बैलों के द्वारा उसकी जुताई खुदाई करते हैं, गड़ाई करते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग यानी ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कार्ड यानी प्लाउ शेयर। तो आपने देखा होगा जो कल्टीवेटर वगैरह पहले हल वगैरह होते थे लोहे के, वो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप्स के बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाउ शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए यानी प्लाउ शाफ्ट। ये लोहे की यानी प्लाउ शाफ्ट यानी लोहे की ये दे रखा है, यानी प्लाउ शेयर दे रखा है, और ऊपर की एक जो लकड़ी नुमा होती है प्लाउ शेयर, जिसमें बैलों पे बांधी जाती है, जिसे कहते हैं लकड़ी की एक उससे द्वारा इसको ज्वाइन कर दिया जाता है, उसे कहते हैं प्लाउ शेयर। और बीम होती है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है, उसे बीम बोलते हैं। और प्लाउ शेयर जिसमें हल वगैरह जुड़ा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है, तो प्लाउ शेयर कहते हैं। प्लाउ शाफ्ट और प्लाउ शेयर बोलते हैं, ठीक है। द अदर एंड टू द अटैच टू द बीम विच इज ए प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और उसकी गर्दन पर, बैलों की गर्दन पर रख दिया जाता है। वन पेयर ऑफ द बुल्स, और एक जोड़ा जो बुल्स होते हैं वो मेन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाउ। इस तरीक़ा से एक जोड़ा बैलों के साथ एक मैन उसमें लगा रहता है और उसको जोतता रहता है। द इंडिजीनियस यानी वुडन प्लाउ इज द इंक्रीजली वीकली द रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउ यानी नाउडेज। आपने देखा होगा, परंतु जो आज है ये प्रचलन, हलों का प्रचलन लगभग समाप्त हो चुका है। बट टुडे कमिंग वेरी न्यू टेक्निक्स इन फार्मिंग, नए तरीक़ा के प्लाउइंग खेती जो हल कल्टीवेटर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स आ गए हैं ताकि फार्मिंग जो है अच्छे से हो सके, ठीक है। यानी हो कहते हैं कल्टीवेटर टाइप का होता है। हो इट इज़ ए सिंपल टूल्स विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। मिट्टी में से खरपतवार हटाने के लिए, मिट्टी को ढीली करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट हैज़ द लॉन्ग रॉड ऑफ द वुड, इसमें एक प्रकार की लंबी लकड़ी होती है या आयरन की होती है। ए स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड वेंट प्लेट आयरन इन द फिक्स्ड वन ऑफ इट्स एंड, और दूसरी तरफ एक आयरन की प्लेट मुड़ी होती है जो एक तरीक़ा से मुड़ी हुई होती है। वर्क लाइक ए ब्लेड, ये एक ब्लेड की भांति ये वर्क करती है। इट इज़ ए पुल्ड बाय द एनिमल्स, और ये जानवरों के द्वारा इसे पुल किया जाता है, खींचा जाता है। ये कल्टीवेटर ऑन फिगर 1.1b में ए हो आपने देखा होगा, एक हल दे रखा है, लोहे का बना हुआ है, ग्रिप्स होती है, हैंडल्स होता है, और बीम वगैरह बनी हुई है, बेंट प्लेट लगी हुई है, रॉड लगी हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम आपको इस टॉपिक का इतना ही हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आज